हेलो, वेलकम टू खोलेश्वर जीनियर सीबीएसई स्कूल। आज हम चौथी कक्षा का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, राजा का न्याय। अपने बचपन से आज तक बहुत सारे राजा की कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सारे अलग अलग राजा के नाम भी सुने होंगे। राजा होता है, उसकी प्रजा होती है, इस तरह से आपने सुना होगा। ये भी ऐसे ही एक राजा की कहानी है। इस राजा का नाम है वीरबाहु। ये एक राजा है, न्यायनिष्ठ राजा है, जो न्याय करने वाला राजा है, जो अपनी प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहता है। राजा की सुख ही प्रजा के सुख में है, प्रजा के दुख में राजा का दुख है। इस तरह से ये सोचने वाला एक न्यायनिष्ठ राजा है, उसका नाम है वीरबाहु। चलिए देखते हैं इस वीरबाहु राजा की कहानी। प्रजा मन से उसी को अपना राजा मानती है, जो उनके हित का ध्यान रखते हैं, सुख दुख में सदा साथ देता है, न्याय करता है। राजा वीरबाहु को भी प्रजा इसलिए प्यार करती थी कि वह सबसे समानता का व्यवहार करता था। ऐसी क्या बात हुई कि हमें इस कहानी का नाम राजा का न्याय रखना पड़ा। आइए जानते हैं इस कहानी को और करीब से। ये राजा वीरबाहु राजा की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। चलो देखते हैं कहानी। पुराने ज़माने की बात है। काशी में वीरबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। कोई भी राजा की कहानी पुराने ज़माने की होती है, क्योंकि अब राजा है क्या? नहीं, अभी राजा और राज्य का शासन नहीं है, अब लोकशाही शासन है। देखते हैं कहानी। काशी में एक वीरबाहु नामक राजा था। वो काशी का राजा था, उसका नाम था वीरबाहु। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था, वो अपनी प्रजा से प्यार करता था। उसके न्याय की चारों तरफ धूम थी। वो इतना न्यायशील राजा था कि वो कभी भी पार्शलिटी, कम ज़्यादा का व्यवहार नहीं करता था, सबसे समानता का व्यवहार करता था। और उसकी प्रचिति इतनी हो गई थी कि चारों दिशाओं में उसकी न्याय की चर्चा होती थी। वीरबाहु की रानी का नाम सुमति था। उसकी एक रानी थी, राजा भी था, उसका नाम था वीरबाहु, और उसके रानी का नाम था सुमति। वह बहुत सुंदर थी। रानी कैसी थी? बहुत ही खूबसूरत थी। अपने माता पिता की एकलौती पुत्री होने के कारण अधिक लाड़ प्यार ने उसे घमंडी बना दिया था। उसके मम्मी पापा की वो अकेली ही संतान थी। वो रानी, उसका नाम था सुमति। वो पत्नी थी वीरबाहु राजा की। वो उसकी मम्मी पापा की अकेली संतान थी, इसलिए वो बहुत ही घमंडी रानी बन गई थी। सर्दी के दिन थे, ठंडी के दिन थे। सर्दी मीन्स ठंड, ठंड के दिन थे। एक दिन रानी अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान करने गई। रानी नहाने के लिए कहाँ पे गई? गंगा नदी पर गई। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बहुत ही कड़ाके की ठंड थी। स्नान करके लौटते समय रानी के हाथ पैर ठिठुरने लगे, मीन्स कांपने लगे। ठिठुरना मीन्स हाथ पैर कांपना। ठंड पानी से नहाने की वजह से उससे क्या हुआ, और पहले से ही ठंड के दिन थे, तो उसके हाथ पैर ठिठुरने लगे। उसने इधर उधर देखा तो एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। रानी ने अपनी सखियों से कहा, आओ इस झोपड़ी को जलाकर तापे। देखिए रानी कैसी थी, बहुत ही लाड़ प्यार से उसको पाला था, इसलिए वो घमंडी बन गई थी। वो उसको ठंड लगने लगी, उसके हाथ पैर ठिठुरने लगे, तो उसने आजू बाजू देखा और उसको एक झोपड़ी दिखी और क्या बोली, आओ इस झोपड़ी को आग लगाकर सेकते हैं। देखिए रानी कैसी थी, गरीब की झोपड़ी किसी गरीब की थी और उसको ठंड लग रही थी। सेकने के लिए उसने क्या किया, उस झोपड़ी को जलाकर वो वहाँ पे उस झोपड़ी के पास तापने लगी। एक सहेली ने कहा, महारानी, उसकी एक फ्रेंड थी, उसने कहा, महारानी यह किसी गरीब की झोपड़ी है, इसे जलाना ठीक नहीं। उसके सहेली ने भी उसको इंटीमेट किया, रानी इस गरीब की झोपड़ी को जलाना अच्छी बात
नहीं है। फिर भी रानी ने सुना क्या? नहीं, उसने नहीं सुना। वो बोली नहीं, मुझे बहुत कड़ाके की ठंड लग रही है और अभी मुझे तापना है, सेकना है, तो इस झोपड़ी को आग लगा दो। रानी ने कहा 4 तिनकों की झोपड़ी है, जल जाएगी तो क्या, नहीं बनवा देंगे। देखते ही देखते झोपड़ी में आग लगा दी गई। हाथ पांव ताप कर रानी अपनी सखियों के साथ राजमहल में लौट गई। देखिए रानी की इतनी घमंडी थी, उसको दूसरों की ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो झोपड़ी किसी गरीब की थी और उस रानी ने क्या कहा, ये 4 तिनकों की झोपड़ी है, जल जाएगी तो क्या, नहीं बनवा देंगे, नहीं बनवा देंगे। ये रानी के लिए इजी था, पर किसी गरीब के लिए झोपड़ी बनाने के लिए कितने कष्ट लगते हैं ये रानी को पता नहीं था। और देखते ही देखते झोपड़ी को आग लगा दी और रानी ने वहाँ झोपड़ी के पास हाथ पांव तापे और रानी अपने राजमहल में लौट गई। वह झोपड़ी एक गरीब ब्राह्मण की थी। झोपड़ी किसकी थी? गरीब ब्राह्मण की। जब उस गरीब को पता चला कि रानी ने तापने के लिए अपनी उसकी झोपड़ी जलाई है, तो वह बहुत दुखी हुआ और फरियाद लेकर राजा वीरबाहु के पास पहुंचा। उस ब्राह्मण को पता चला रानी ने सिर्फ हाथ पैर तापने के लिए मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई झोपड़ी जला दी, वो भी 4 तिनके की झोपड़ी बोलकर जला दी। तो उस गरीब को बहुत ही दुख हुआ और वो अपनी फरियाद मीन्स अपनी कंप्लेंट लेके किसके पास गया? राजा वीरबाहु के पास गया और बोला देखिए आपके रानी ने मेरे झोपड़ी को सिर्फ तापने के लिए जला दिया। राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ। राजा बहुत दुखी हुआ, रानी ने ऐसा क्यों किया, उस गरीब की झोपड़ी क्यों जलाई, इसलिए कि महारानी सुमति ने एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी जला दी। राजा को ये सोचकर बहुत दुख हुआ, रानी ने एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी जला दी, वो भी सिर्फ तापने के लिए। ये सुनकर राजा को दुख हुआ। और इस कहानी के आगे राजा इस कहानी का न्याय कैसे करता है, इस कहानी का नाम राजा का न्याय जो पढ़ा दिया है, उसमें राजा कैसे न्याय देता है उस गरीब ब्राह्मण को और रानी को क्या सज़ा देता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब तक हमने देखा एक वीरबाहु नामक राजा था और उसकी सुमति रानी ने सिर्फ तापने के लिए गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी जला दी है। अब राजा क्या न्याय करेगा, ये हम आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक पढ़ना है और हैंड राइटिंग में लिखना है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।